या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाइल शोरूम। लोक प्रधान में आपका स्वागत है। जिस तरह हमने आपको कल एक ट्रेलर दिखाया था नई जिंदगी रोड पे जो अस्पताल है कादरी अस्पताल, आज हम उसका पहला भाग यानी पहला एपिसोड पूरी तरह से आपको दिखाने जा रहे हैं। इस एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि किस तरह यास्मीन इनामदार नाम के एक विवाहित महिला को डिलीवरी के दौरान वहाँ पे गलत तरीके से उपचार करने की वजह से, इलाज करने की वजह से उस महिला को तकरीबन लगातार 2.5 से 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा है, उपचार लेना पड़ा है, इलाज करना पड़ा है। इतना ही नहीं कि उस महिला पर इतना कुछ बीता कि उस महिला को आखिरकार कोमा में जाना पड़ा। वो महिला कोमा में रहकर लगातार 2.5 से 3 महीने तक इलाज करवाती रही। उनके घर वालों ने हार नहीं मानते हुए लगभग 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर अच्छे अस्पताल में उनका इलाज किया और तब जाके वो ठीक हो गए। सिर्फ कादरी हॉस्पिटल के एक छोटे से गलती के वजह से इनको और उनके परिवार वालों को इस तरह से तकलीफ उठानी पड़ी। उनके ऊपर क्या बीती है, किस तरह से उनको इलाज किया गया और किस तरह से पैसे खर्च हुए, आइए जानते हैं इस पहले एपिसोड में। साथ ही हम आपको ये बताएं कि हमने इस बारे में अस्पताल को संपर्क करके उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को भी इस बारे में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन उनके तरफ से पक्ष रखने की बात तो कही गई थी, लेकिन अब तक तो किसी भी प्रकार का उन्होंने संपर्क नहीं किया है। जैसे ही वो हमें संपर्क करके अपना पक्ष रखते हैं तो उनका भी पक्ष हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आइए देखते हैं ये पूरा एपिसोड। वैसे ये हफ्तेवारी चिट्ठी आती थी यशोधराई पेमेंट बरोबर 1,40,000 खाली हफ्तेवारी 8-10 दिन में बिल आने वाला है लगेच, नहीं तो आइसोलेशन काटना पड़ेगा। जैसे आप गड़बड़ मत करो बोलता था मैं, हमारे पैसे का भाव को नहीं जाती ये रीत से उसको बिल भरे उसको पैसे 1,10,000 1,30,000 11 मार्च 12 मार्च रोज भरे सर का भरे ना पैसे। वैसाच था वहाँ 7 मार्च हफ्तेवारी ये बिला भर गुना मैं वैता गया अक्षरशः एड़ी भी गत भी मैं ये पूरा घर बेचने का नौबत आई थी मेरे को, ठीक लगी थी टोटल, ऐसा हालत भी थी मेरी। तब देखकर उसका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ना भयंकर है, इनकी मिली भगत है सब। हाँ ना? यशोधरा और कादरी इन्हों क्या करता मालूम है क्या, इन ऐसी पेशेंट ऐसा फंसा को ना उसको भूल दे वो बेशुद्ध कर वो वहाँ बेचता। वहाँ जाने के बाद ये सब स्टेटमेंट आप बकरे को कैसे छुट देना अपना उसकी भी निपत्ता है हाल। मेरे को जिस दिन मैं बच्ची को ले गया ना उस दिन 2.5 लाख रुपए ले गया था किसी आधे घंटे में 2.5 लाख रुपए खत्म। आधे घंटे में एक मेडिसिन 1.5 लाख 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख एक टाइम की मेडिसिन। जब उसकी फाइल आती थी ना वो चिट्ठी एक टाइम को 1.5 2 लाख रुपए की मेडिसिन लगती थी। 1.5 पौने 2 लाख एक पेशेंट के ही है कादरी हॉस्पिटल में जो एडमिट थे वो पेशेंट के ये पूरे टोटली बिलासी पकड़ कर और वो ये पूरे टोटल ये फाइल उसके रोज की ये हर चीज ये कादरी की फाइल या शिव ने जब हमको भेजा ये उसकी फाइल हो रहा है। ये कादरी हाँ स्टार्टिंग को जब उन्हें अपने को याशी पिक्चर लिया पहले उन कैसी गेम करा देखो साहब, बच्ची को डिलीवरी को करे रात को 3:10 को बच्ची की डिलीवरी। छोकरा हुआ बोल को हम भी बहुत खुश थे क्यों बोले तो हमारे घर में भी पहला छोकरा था। फिर 8 दिन गए डिलीवरी होके उन क्या करे गेम नहीं मैं ब्लड चढ़ा के बच्ची को डिस्चार्ज देता बोले। वो बोला सब ब्लड की हमको जरूरत नहीं है, तुम ऐसा डिस्चार्ज दो हमारे घर में हम खिला पिला के उसको। पेशेंट का नाम क्या है? यास्मीन मुजफ्फर। तो बोले बाद उन्हें क्या करा सब बिल भी लिया हमारे पास से। फिर मैं क्या बच्ची हमारे क्या बोली भैया मेरे को जब तकलीफ हो रही मैं ब्लड वो बोले ऐसा तरीका थोड़ा कर बोली बोले ठीक है बेटा तू बोली बोले तो रख दे भाई। वो लोग ब्लड कैसा लगे सब मालूम है 3 घंटे का टाइमिंग रहता हूँ ब्लड को, 3 घंटे के बाद पॉइजन तैयार होता हूँ। मेरे को इतना अनुभव है ये दवाखाने में 3 महीने रहने के बाद वो डॉक्टर जैसा अनुभव लिए हर चीज़ का। तो ब्लड जब उसको दिया मैं उसको सैंपल ला के 6:45 को मैं उसको ब्लड ला दिया हॉस्पिटल में। उन्होंने दूसरे दिन के 5 बजे तक ब्लड लगे बोले तो झेर उसको चढ़ाते गए झेर। फिर उन्हें हमको क्या बोला बुला को
फिर जरा वो कादरी इसको यशोधरा को अपने को ले जाना पड़ेगा बोले। वो बोले कहीं वो नहीं, जरा बच्ची जरा वो जरा बहुत जरा कमजोर हुई है, मैं बात करे सो हुआ यशोधरा में, सिर्फ तुम लेकर जाओ। वो बोले ठीक है बोले। फिर हमारी गाड़ी बुलाया भाई को बुलाया, यशोधरा को ले जाने का बोले, डॉक्टर ले जा बोलेंगे वहाँ पर। वो बोले वहाँ सब है, उसको चलने कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ इंजेक्शन दिए गए थे उसको मारने को। वो एक लेडीज थी, तो वो लेडीज को भी मैं शब्द बोला था, मैं ऐसा नहीं, क्यों हमारी जान जाती है, बहुत तकलीफ में थे हम। तो यहाँ 2 इंजेक्शन दी कर वो बोलिए मेरी बच्ची होश में आने, भैया मेरे माँ ये दमन क्या है बोले बेटा कहीं भी इसका तो ऐसा तो नहीं, इंजेक्शन देने का सही तरीका भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वहाँ कुछ भी नहीं आता किसको। एक तो पेशेंट का ऐसा हाल करे थे, उन्होंने डिलीवरी करे, वो अंदर बच्चे के थैली में जो हाथ पोसते ना अपन, उसको क्या बोलते हो, पेपर आता वो उनका नैपकिन जैसा, वो छोड़े थे अंदर थैली में। अरे बाप रे, वो भी बच्ची मरी। ऐसे अनगिनत केसेस मिलेंगे तुमको, नई जिंदगी इश्यूज उसके नाम के और नहीं, ये आपका एक ऐसा केस नहीं, बहुत सारे अनगिनत केसेस मिलेंगे। आपके सामने भी एक कर्नाटक के कोई पेशेंट का कुछ हुआ था क्या? हाँ आए थे ना, क्या था वो बच्ची का भी सेम हमारे जैसा हुआ। बच्ची की भी डिलीवरी हुई, बच्ची कुछ तो 22 साल की बच्ची थी, तो उनके लोग भी आए मेरे पास, वो बात तुम यहाँ ऐसा ऐसा तुम्हारा भी हमारा भी वैसा हुआ, तुम भी यहाँ ऐसे बड़े दवाखाने बुलाए, हमारी तुम्हारी हालत नहीं है, हम शिविर को ले जाते। बोलने से फिर हमारे चाचा नगर से इनामदार चाचा हमारे रफीकन्ना इनामदार, उन्होंने क्या करें, उनको सलाह दी कि वो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तुम सिविल में उनको ये करो, अच्छे से अच्छा स्टेटमेंट हम उनको वहाँ करेंगे। तो बच्ची ले जाने से पहले से खत्म नहीं, फिर उन्होंने भी गुना दाखिल करने के वास्ते उन्होंने भी बहुत तरचे, लेकिन वो खत्म ही बोले तो क्या डेथ हो गई? डेट भी ना वहाँ से लेकर आए ना कादरी हॉस्पिटल में से उसको, सिविल को ले आने से पहले डेट हुई उसकी अच्छी की। वो भी गलती कादरी हॉस्पिटल की थी पूरा श्योर, उन हाथ से मारे जैसा करे हाथ से, उनका धंधा है वो। ऐसे गोर गरीब के बच्चन को ऐसा देखो ना, ऐसा गलत काम ऐसी क्यों नहीं, ऐसा पैसे कमाओ इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। देखिए मेरे पास कादरी हॉस्पिटल की एक फाइल है, डॉक्टर KR कादरी इसमें लिखा हुआ है, और MBBS D आर्थो, यानी वो हड्डियों के डॉक्टर है शायद, ATLS ACLS USA ऐसा लिखा हुआ है, कंसल्टिंग आर्थोपेडिक एंड एक्सीडेंटल सर्जन, यानी डॉक्टर कादरी जो है वो आर्थोपेडिक डॉक्टर है, यानी हड्डियों के डॉक्टर है। और इसमें इनके डिलीवरी के बारे में यास्मीन इनामदार नाम के एक लड़की है, जिनको उन्होंने एडमिट किया था कादरी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए। अल्लाह का एहसान था कि उनको लड़का हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये आप भी थी बता रहे हैं हमको, हम इनके घर आए थे, वहाँ पर कुछ गलत तरीके से उनका इलाज किया गया, इसलिए उनको तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा पेशेंट को ठीक करने में लगे हैं। और मुझे थोड़ा सा तफ्तीश करनी थी, मैं जब सुना इस केस के बारे में तो मुझे लगा कि ये गलत होगा, एक डिलीवरी के पेशेंट को 30-35 लाख रुपए कैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं इनकी पूरा इनको ढूंढते यहाँ तक आया, क्योंकि हमें कादरी हॉस्पिटल का जो है ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है वो हमें पता नहीं है। सुनने में आया कि अनगिनत लोगों के साथ ऐसा होता आया है, उसमें से कई लोगों का हम जहाँ तक हमें हो सके हम पर्दाफाश करने के लिए उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक ये मिले, तो मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं इनको बोला कि आपके पास पुरावा क्या है, बिल का कुछ है क्या? तो इन्होंने बिल के मेरे पास इतने सारे इकट्ठा रख दिया, ये देखो और भी दे रहे वो, तो ये सब बिल है, पेमेंट किए उन्होंने, इतने बिल एक पेशेंट का, कोई सोच सकता है क्या? ये बिल देखो, सोचो तो। अभी मेरे पास कुछ और भी बिल है, इसमें हर एक दिन यशोधरा हॉस्पिटल, अभी यशोधरा का मैटर कैसे आया यहाँ पर बोले तो, कादरी हॉस्पिटल में पेशेंट को गलत इलाज होने की वजह से इनको उसी डॉक्टर ने रेफर किया कि यशोधरा में लेकर जाओ। यशोधरा में जब ये लेकर गए तो अभी ऑलरेडी पूरा मैटर पूरा ख़त्म हो चुका था वो लेडीज़ का, कि उनके ऊपर गलत इलाज होने की वजह से पूरा जो है उनको इन्फेक्शन हुआ था। तो अभी उनको बचाने के लिए यशोधरा में अच्छी सी ट्रीटमेंट पाने के लिए यशोधरा में उनको उतना खर्चा आया है। अगर ये कादरी हॉस्पिटल में उनको सही इलाज मिलता था, डिलीवरी सही होती थी, तो ये जो खर्चा है या तो यशोधरा में उनको जाने की नौबत नहीं आती थी। और यशोधरा का मेरे पास वो थोड़े थोड़े बिल दिखा रहे, ये जो है 7 मार्च का बिल है, इसमें बिल दिया है उनको 70,000 रुपये भरने के लिए बोला है। उसके बाद उसके दूसरे ही दिन वापस बिल उनको दिया है, लाख रुपए भरने के लिए बोला है।
वापस उन्होंने ₹1,00,000 भराए। उसके बाद में वापस उनको 11 तारीख को यानी हर रोज़ यशोधरा ने बोला ₹1,10,000 भरने के लिए, ₹1,10,000 भरे उन्होंने। उसके बाद 12 तारीख को 12 मार्च को यानी उसके दूसरे दिन 1,10,000 भरने के दूसरे दिन वापस ₹1,30,000 का बिल दिया यशोधरा हॉस्पिटल में। फिर वापस इन्होंने ₹1,30,000 भरे। उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस बिल भरने के लिए बोले, तो ऐसे ही लगातार उन्होंने बिल भरते ही गया है। डिस्चार्ज लेते वक्त का ये डिस्चार्ज की कॉपी है बिल की। डिस्चार्ज लेते वक्त का। तो 2 लाख इसमें डिस्चार्ज जो एडवांस में तो वो भरते गए, उसके अलावा बाद में एक बिल दिया गया हमको लास्ट में, तो उसका जो बिल है वो 2,13,000 रुपये, नहीं सॉरी, आप देख सकते हैं 5,68,800 का बिल है। तो ये बिल देखकर हैरानी हो रही है। उसके अलावा बाकी के बहुत सारे उनके पास बिल है ये मौजूद है। देखिए वापस इनको बोला गया 25 अप्रैल को 1,40,000 भरने के लिए, 1,40,000 वापस भरे उन्होंने। बात 100, 200, 1000, 2000, 50,000 की नहीं है। हर बिल में, हर रसीद जितने भी बिल है इसमें, चाहे वो मेडिकल के बिल हो फिर या वो अस्पताल के बिल जो भरे उन्होंने, ₹1,00,000 के अलावा इसमें कुछ लिखा नहीं है। लाखों रुपए की बिल है, हज़ारों की बिल मेडिकल के है, एडवांस भरते गए। वो इतनी बदतर हालत इनकी हुई थी। इनका कहना ये है कि ये सिर्फ कादरी हॉस्पिटल के गलत इलाज की वजह से इतना सब हुआ। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये देखो मैं बिल यहाँ पे रखते जा रहा हूँ और ये बिल मेरे को वापस नहीं है, दूसरे देते जा रहे हैं। ये सब बिल है। एक ये BA का बिल है, ये GST बिल है, फार्मेसी का है, मेडिकल का बिल है। मेडिकल बिल भी देखो तो 14,000, 15,000, 3,000 ऐसे बिल है सब। ये सब बिल है। एक पेशेंट जिसकी डिलीवरी होती है एक लड़की की, उसके लिए इतना बिल, उसके इतने फाइल। ब्लड बैंक से ब्लड आता था उसको, 5 ब्लड बैंक से रोज हेगड़ेवार, सुनो आप, अतर ब्लड बैंक, हाँ। फिर तुम्हारा ये मेडिकल केयर ब्लड बैंक, ये इतने नमूने के ब्लड हमारी जिंदगी में हम कभी नाम यास्मीन इनामदार नाम से लिखा हुआ है। मेडिकेयर ब्लड बैंक सोलापुर, हेगड़ेवार। ये अक्षय ब्लड बैंक है। एक ब्लड बैंक से ब्लड नहीं आ रहा है उनको, सोचने की बात है। अथर ब्लड बैंक 27 मार्च, 2 मार्च, 1 मार्च, यानी रोज़ अलग अलग ब्लड। मुझे लगता है ये बिल देख कर कि 4 मार्च देखो वापस हेडगेवार से, यानी अथर से 3 मार्च, वापस 4 मार्च हेडगेवार से। वो ब्लड वाले भी शायद बोल रहे होंगे इनको कि यार तू अकेला ही हमारे से ब्लड लेके जा रहा है, हमारे यहाँ का ब्लड दूसरे को देने को नहीं मिल रहा है और ना ही हमारे पास ब्लड अब शिल्लक है। तो कितने ब्लड बैंक को घूमे हैं देखो। ये सोलापुर के हर ब्लड बैंक में ये गए हैं ब्लड लेने के लिए। यास्मीन इनामदार, हर इसके ऊपर बिल में यास्मीन इनामदार हमें लिखा हुआ दिखेगा। देखिए एक सोचने की बात है, ब्लड लेने के लिए इतना घूमना पड़ता है। अरे मामूली हमको एक दिन किसी को अगर घर में कि किसी व्यक्ति को एडमिट करते हैं, 1 से 2 दिन हम हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, हम बोलते हैं कि डिस्चार्ज दो। क्यों बोलते हैं कि अपनी कैपेसिटी नहीं रहती बिल भरने की, डिस्चार्ज दो, ऐसे पीछे लगते हैं। डॉक्टर को पूछते हैं कब पेशेंट अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर की बोलने की देर है, पेशेंट अब आपका ठीक हो गया तो हम उनके पीछे हाथ धो के लगते कि बिल दो, हमारा बिल बना, हमको जाने दो। क्यों? क्योंकि एक एक रुपया मेहनत का हमारा होता है। लेकिन इनके ऊपर क्या गुजरी है ये शख्स पर, इनके घर वालों पर, या तो इनके जो भाभी है शायद वो पेशेंट जो थे वो, उनके ऊपर क्या बीती होगी। और हमने ये भी सुना है कि आपने इस बारे में कंप्लेंट भी की थी MIDC पुलिस थाने में, उसके बारे में कुछ बताइए। MIDC पुलिस स्टेशन में MLC जब आके पुलिस दवा हॉस्पिटल में MLC लिख कर लेके गए। MLC क्यों हुई थी वो? क्योंकि हम उनको बताए थे कि बाबा ऐसा इन्होंने जानबूझकर बच्ची को गलत स्टेटमेंट देंगे, बच्ची पर इतना जुल्म हुआ कि बच्ची पूरा खत्म होने के वो लड़का मार्ग पर तो पूरा अच्छा है। लड़का अच्छा है। बच्चे को मैं जब वो माँ का भी दूध नहीं पिया, उसको हम डब्बे का है हमारे घर में, वो कैसा हमको तकलीफ भी हुआ हमको मालूम। हम डब्बे का दूध उसको पिलाते थे पहले वैसे बच्चे को, 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में वो तो हॉस्पिटल में बोले तो क्या वो नहीं बोलते थे डॉक्टर क्या बोलते थे हमको, रोज तुम डिस्चार्ज लो, तुम कहीं को पैसा वेस्ट कर रहे, तुम्हारा खत्म हो गई ये कुछ नहीं, 5%, 2% इसकी जान है। वेंटिलेटर अगर हम डालेंगे ना
2 सेकंड में इसका दम चला अच्छा, जाए। वेंटिलेटर पर पेशेंट था? वेंटी पर टोटल 3 महीने नॉन स्टॉप वेंटिलेटर पर पेशेंट। देखो 3 महीने वेंटिलेटर पर पेशेंट है, बिल क्या अगर हालत क्या होगा मेरे इनका? साथ आप अगर यशोधरा हॉस्पिटल को आएंगे ना, वहाँ का पूरा स्टाफ वॉचमैन से पकड़ बड़े से जान बड़े पहचान एमडी होगी। सर्जन तक हाँ, वो हमारे को देखे के बाद बोलेंगे कि भाई यास्मीन कैसी है। अच्छा। ना हमको देखो, पहचान हो गई वहाँ। एक पेशेंट को और उनके रिश्तेदारों को हॉस्पिटल के हर स्टाफ, यहाँ तक कि वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर तक सब लोग पहचानते हैं, इसलिए कि वो 3-4 महीने वहाँ पे रहे और 3-4 महीने तक। और मुझे तो total लगता है कि ICU, ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं तो मुझे हंसी आ रही एक्चुअली, इसलिए हंसी आ रही कि उनको ये रक्त पीढ़ी वाले भी जो है, ब्लड बैंक वाले, वो भी पहचानने वाले होंगे। वो बोलते होंगे ब्लड बैंक वाले बोलते थे साहब मेरे को, हाँ, अरे साहब तुम कई को पैसा वाइपट कर रहे हैं। मेडिकल वाले भी, मेडिकल वाले भी मेरे को हुमा मेडिकल वाले भी बहुत साथ दिए बेचारे। हाँ। मेरे को बाद में से जब मैं यशोधरा में से मेडिसिन लेता था ना, तो एक मेडिसिन जब एक बार आता था हाँ। तो तकरीबन वो 2.5 लाख रुपए का होता था। एक टाइम का एक टाइम का हुमा मेडिकल का मेडिसिन, बिल। हाँ 2.5 लाख दवाइयों का? रुपए का होता था। ये यशोधरा में जब मैं लेता था मेडिसिन, हाँ, जब हुमा वाले मेरे को, मैं हुमा वाले पास गया, हमारे चाचा उन लेके गए हमको, तो वो बेचारे हमारे को बहुत कम से कम में अपने को मेडिसिन दिए बाद में। हाँ। उनके वजह से हम ज़्यादा दिन वहाँ बच्ची को हम रख पाए। हाँ, नहीं तो हमारी हालत ऐसी थी कि हमारा घर भी बेच के उसका स्टेटमेंट करना, हाँ। उसके अलावा हमारे पास पर्याय नहीं बचा था। अच्छा, जब हम डिस्चार्ज लेने का ठहरे तो हमारी कंडीशन ऐसी थी कि अभी हमारे घर में सुविधा हमको खाने को और वो बच्ची को यहाँ लाभ रखने तक की भी हमारी कैपेसिटी नहीं। देखो इतनी और भी बेकार condition। एक बात ऐसी है कि सिर्फ मेडिकल का बिल होगा ऐसा लगता है, खून यानी ब्लड बैंक का बिल होगा, अस्पताल का बिल होगा ऐसा लगता है, लेकिन ये सब बिल के अलावा मेरे पास अभी हाथ में जो लगे बहुत सारे बिल है, उसमें से कई बिल ऐसे लाल पैथोलॉजी यानी अपन जो तपासनी करते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, हेपेटाइटिस एंटीबॉडी या तो ब्लड ग्रुप या तो ब्लड हीमोग्लोबिन WBC, ये जो कुछ भी टेस्टिंग रहती है RBC काउंट, इसके भी मेरे पास इन्होंने बिल दिया है। देखो इसमें बिल, रोज़ लैब में टेस्टिंग क्या क्या होते थे, 6 मार्च का है, 7 मार्च का है, 8 मार्च का है, वापस 9 मार्च का है, यानी इतना रोज़ इतने टेस्ट एक पेशेंट के लिए कोई सोच सकता है क्या? चलो बाबा कैंसर है, बड़ी बीमारी है, ये किडनी फेल है या तो हार्ट फेल है या तो बाईपास सर्जरी का भी इसके अगर इलाज करेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए में होता है। ये टाइम डायलिसिस का सब उसको, हाँ, डिलीवरी का देखो, डायलिसिस भी, डायलिसिस 3 टाइम, इसका मतलब किडनी किडनी टोटल लॉक क्या हुए, हुआ था? किडनी टोटल बंद हुए थे। क्यों, उन्हें जब क्या कहना था डॉक्टर का? डॉक्टर लोग क्या बोले मालूम हो गया, जब ये ब्लड चढ़ाया गया कादरी हॉस्पिटल में, जो आप ब्लड चढ़ाए हाँ। तो उसका पॉइजन यानी कि हाँ। जहर तैयार हुआ बोले। हाँ, डॉक्टर पाइके के साथ हम जब फर्स्ट टाइम बात करें, मेहता हाँ। सर, डॉक्टर पाइके और आशीष भुतड़ा सर, हम उसको ऐसा एक प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। आशीष भुतड़ा तो ये न्यूरोलॉजिस्ट है ना, उसका क्या संबंध है न्यूरोलॉजिस्ट? मैं बताता ना आपको हाँ। क्या हो गया। पहले स्टार्टिंग में जब हम ऐसी बच्ची को लेकर गए तो सब में पहले उसके दोनों किडनी ब्लॉक हुए थे। क्यों? वो पॉइजन से। तो किडनी ब्लॉक होने से क्या हो गया, वो हार्ट पर चला गया, हार्ट से लीवर, फुफ्फुस, लंग्स पर। ये उसको ऐसा एक तरफ नहीं रुका वो, अभी हम किडनी का इलाज करें लंग्स पर जाने वाला, लंग्स का इलाज करें हार्ट पर आने वाला, तो हर तरीके से लॉक हो गई। शरीर के हर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सब कादरी हॉस्पिटल में, नई जिंदगी के पारसी बौड़ी के पास जो कादरी हॉस्पिटल है, जो बड़ा सा 3-4 मंजिला, उस हॉस्पिटल के डिलीवरी के वक्त एक महिला जिसका नाम यास्मीन इनामदार है, उसके डिलीवरी के वक्त छोटी सी गलती या तो जो भी गलती डॉक्टर से हुए, उस गलती का अंजाम इनको देखो कितना बड़ा भुगतना पड़ रहा है। वो अपनी आप बीती बता रहे, और ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि कोई अपने बारे में ऐसे झूठ पैसा लेकर या तो कुछ बोलता नहीं है। और ये सबूत है इतने सारे, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 400 से 500 तो पेपर है ये, ज़्यादा ही है, कम मैक्सिमम 1000 से 1500 खाली दिल के पेपर हाँ। नहीं। और ये देखो, ये कम से कम 200 बिल है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो देखो लंग्स का खतरा, किडनी फेल होना, किडनी को हर इन्फेक्शन होना। डॉक्टर इलाज करे उसका, हाँ, फुफ्फुस स्पेशलिस्ट फिरोज सैयद, हार्ट के अमजद सैयद, और ये अपेक्स वाले रिजवान हक, वो मेहता सर, सब में जूने वाड़िया के मेहता सर, फिर उसके बाद आशीष भुतड़ा सर,
आशीष को थोड़ा दिमाग के आशीष को तो नहीं, वो क्या होगा सर, वो आईसीयू में, टोटल आईसीयू में रहने से वो डिप्रेशन में चले गई लड़की। बोले तो ऐसा बर्ताव करती थी वो, सामने आने के बाद जब होश आया ना उसको, तो एकदम ऐसा, कुछ तो अपन बोलते नहीं क्या, शैतान लगा है, एकदम ऐसा डरा हुआ चेहरा करती थी। तो माइंड जो था ना उसका डिप्रेशन में चला गया था पूरा। आईसीयू में रह गए ना, उसके ये हाथ इतने सूजे थे, इतना खड्डा था उसका, सलाइन लगाकर खून दे ये कंटिन्यू, ये पूरा बॉडी सड़ा था उसका पूरा, इतने खड्डे हैं उसके बॉडी को, उसके पैर अभी भी देखेंगे ना इतने साल के बाद भी तुमको ऐसे पूरे रेशा भी नहीं है, ऐसा दाग दिखेंगे पूरा शरीर उसका। ये हाथ तो जब हम देखते थे ना ड्रेसिंग करते वक्त, तो उसको खाना नहीं खाते थे हम, इतनी डेंजर अवस्था हुई थी हमारे बच्चे, पूरा पीठ पूरा ऐसा सड़ पूरा गल गई थी वो, पड़ के। बराबर है, ये इनकी बात तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पेशेंट्स को देखा हूँ जो 2 से 3 दिन लगातार अगर अपन सलाइन लगाएंगे अगर, तो यहाँ पर हाथ दुखता है, सूज जाती है बोलकर वापस डॉक्टर दूसरी जगह लगाते हैं, नर्स वगैरह, तो ये पूरा जख्मी होता है। और जो बेड पर सोए हुए रहते हैं, अगर आप देखो किसी को पैरालिसिस वगैरह में, जिसको चलना फिरना नहीं आता है, ऐसे पेशेंट अगर सोए हुए लेटे हुए रहते हैं, जो पड़ के रहते हैं बुजुर्ग वगैरह, तो उनकी पीठ वगैरह जो है पीछे से जख्म हो जाती है, पैरों को हाथों को एक ही जगह ये होकर जख्म हो जाती है। वैसी जख्म इनके पेशेंट को हुई है। और इतना ही नहीं, इनका कहना ये था कि जब पेशेंट को इस तरह से बहुत सारे दिन दवाखाने में रहना पड़ रहा था, तो उस पेशेंट्स को, यानी उस लड़की को जिसका नाम यास्मीन इनामदार है, उनको जो है दिमाग पे असर हुआ था, डिप्रेशन में गए वो, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मुझे घर जाने मिलता है या नहीं, मैं अस्पताल एक रूम में बंद ही हूँ, अस्पताल में 8 से 10 दिन रहना इतना मुश्किल रहता है, कोई नहीं रह सकता। मैं खुद मेरे अपनी नीति बताता हूँ, अगर मेरे कोई अपने कभी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, दोस्त पहचान वाले रिश्तेदार या तो कोई अपने घर के, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा उस अस्पताल में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो कुछ वो वहाँ का वातावरण रहता है, वहाँ की जो कुछ भी खुशबू या बदबू बोलो आप, जो कुछ वो मेरे को सहन नहीं होती। तो सोचो कि पेशेंट के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो पेशेंट को डिप्रेशन में जाने के बाद दिमाग में असर होने के बाद, ये शरीर के बॉडी के डॉक्टरों के साथ साथ दिमाग का जो डॉक्टर है शोलापुर में, जो बड़े मशहूर है डॉक्टर आशीष गुजरा के, उनके पास भी उनकी इलाज लेना पड़ा। यानी सोचो कि इनके ऊपर क्या बीती है। और अब ये सबसे बड़ी गलती, सिर्फ एक गलती डॉक्टर कादरी के गलती के वजह से इतना सब भुगतना पड़ रहा है। हम इसीलिए आपको बोल रहे थे कि डॉक्टर कादरी का अस्पताल के बारे में जो कुछ भी भांडा फोड़ हम जिसको बोलते हैं, खुलासा करना है, धक्कादायक खुलासा वगैरह करने की बात मैं आपको कर रहा था इससे पहले, वो करने के लिए ही यहाँ पे मैं आया हूँ। और ये भी हमें पता लगा कि अभी इन्होंने कंप्लेंट्स तो दे रखे थे, पुलिस कंप्लेंट हो गई, पुलिस भी आया करते थे ना, पुलिस आते थे ना। और डॉक्टर कादरी को ये भी था कि MIDC पुलिस थाने में हाजिरी भी लगाने की नौबत आई थी। लगातार कई दिन वो वहाँ पर हाजिरी लगाते थे इनकी शिकायत से। इनकी शिकायत जिला अधिकारी को भी गई थी। इन्हीं की शिकायत जो है वो महानगर पालिका के जो आरोग्य अधिकारी रहते उनको भी गई थी। उन्होंने भी इंक्वायरी की थी, तो उनकी इंक्वायरी में भी ये सच साबित हुआ था, कई गलतियाँ उनकी हुई थी, ऐसा सुनने में आया है। उसकी भी हम सही जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अभी हम आपको इनके जो पेशेंट है, जो यास्मीन इनामदार जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, उनकी भी हम मुलाकात लेने जाएंगे। और उनकी भी मुलाकात लेकर आपको हम बताएंगे कि उनकी बीती क्या थी, उनके ऊपर आप बीती क्या थी। और आपको भी बताना चाहेंगे कि हमें कादरी हॉस्पिटल से कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनसे कोई दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, ना कोई दोस्ती है। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि गलत अगर कोई करता होगा, वो डॉक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, इंसानियत के खिलाफ जाकर अगर कोई पैसा कमाने के लिए अगर कुछ गलत करता है, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने वाले हैं। और वो आवाज़ हमारी कोई रोक नहीं सकता। हम आवाज़ लगातार हमारी उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक ऐसे लोगों का पर्दाफाश होकर, ऐसे लोग पूरी तरह से अपनी दुकानदारी जो है वो बंद नहीं करते, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जाते जाते मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आप अगले एपिसोड में हमारे देखिएगा कि इनके जो भाभी है जिनके ऊपर ये बीती थी, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं। इसके अलावा
ये जैसे ही ख़त्म होता है तो इसके अलावा और 2-3 लोग जो है हमारे जो जानकारी में आए हैं उनको भी हम आपके सामने कादरी हॉस्पिटल के बारे में, उनके ऊपर क्या गलत ये हुआ है, गलत उनके साथ ट्रीटमेंट हुई है, वो भी रखने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए लोक प्रधान न्यूज़ चैनल सोलापुर। हुमा गिफ्ट तर्फे खास दसरा धमाका ऑफर, ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त, सबसे सस्ता सेल। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत। लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सची ही सोय उपलब्ध। त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे LED टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर ही मिळतील। हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, OnePlus, नोकिया, लावा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एकाच छताखाली उपलब्ध। या आणि पहा लाईव्ह डेमो। सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा। अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच। तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे एक्सेसरीज मिळतील। इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, D+ ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध। तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या। हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।